हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस एसी ऑफिशियल चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अब आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का पहले के सवाल देखेंगे। इनको पढ़ लेते। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने को इनको ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि इनको स्वयं को भाग जाए, मतलब किसी दूसरी संख्या से न जाए। हाँ, चलो देखते हैं अपन। यहाँ पर ही उतार लिया मैंने सवाल इनको। पहला सवाल क्या है? 140 दो से भाग जा रहा। क्यों दो से भाग जा रहा? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए दो से भाग जा रहा है। 2 से 14, ये शून्य जैसा का वैसा। अब कैसे जा रहा? अब भी दो से ही जा रहा है ना। 2 तिया 6, बच गया 1, 2 5 6 10। अब कैसे जा रहा? अब जा रहा है 5 से। 5 7 21, 7 कम 7, 7 कम 7। तो ये इस प्रकार गुणनखंड बना दिया अपन ने। तो इसके बाद यहाँ पे लाइन खींचना जरूरी रहता है। तो इस लाइन खींच देंगे यहाँ पर अपन। यहाँ पे लिखें 140 नहीं, यहाँ पर 5 है ना, ये 5 7। तो इसको अपन जरा सुधार लेते। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 कोमा आंसर। दूसरा सवाल देखते अभी अपन। 156 इसको कैसे भाग जाएगा? चलो बताओ अभी। इसको भी 2 से जाएगा, और क्या। आपने नियम तो पढ़े होंगे वैसे भी। 2 7 14, और बच गया एक इधर इधर गया। तो यहाँ पे कितना हुई? ये 16, 2 8 16 है ना। फिर से 2 से जाएगा। 2 तिया 6, बच गया एक, 2 9 18, 3 एकम 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, अभी 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक खुद एक अभाज्य संख्या है। कोमा आंसर है ना। अभी अपन देखेंगे ये दूसरा सवाल। तो इधर आ जाओ। क्या है दूसरा सवाल? 38 25। इसको इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे इसको कैसे भाग जा रहा? आखिरी पर 5 है, पर इसको 3 से भी भाग जा सकता। तो अपन देखेंगे इसको। 3 को 3 जा सकता है, इधर 6 इधर आ जाएगा 3 6 7, इधर 22 हो जाएगा है ना। चलो 3 से दे देते। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर कितने बचे? 6 में से 8 गए तो 2, तो इधर कितने हो गए? 22, तीनों सातों 21, और इसमें 21 में से 22 में से 21 गए तो एक बचा। तो एक यहाँ पर रख देंगे अपन, तो 15। 3 5 15, फिर से 3 से जा रहा। 3 चौक 12, 3 3 3 दूना 6, 3 5 15। अब कैसे जा रहा? तो अभी तो 5 से जा रहा। 5 8 40, 5 5 25, फिर से 5 से जा रहा भाई। ये तो 5 कम 5, और इधर बचे 3, तो यहाँ
पाना साथी भी 30, 17 एकम 17। और आगे खतरा, आगे के सवाल में खतरा है भाई अभी थोड़ी। 38, 25, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 का स्क्वायर गुणित 5 का स्क्वायर गुणित 17, कोमा आंसर। चलो अभी अगला सवाल देखते अपन। खतरा है इसमें, खतरा। तो ये है चौथा सवाल। 55005 ना, 5005। तो ये सवाल तो दिखने में सरल लग रहा होगा, लेकिन कठिन बहुत ही। देखो चलो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, इसको 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5, ये 0 का 0, ये 0 का 0, 5 एकम 5। अभी बोलूँगी अभी कैसे थे भैया इसको हम। तो घबराओ मत, इसके लिए मैं हूँ। देखो इसको 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी पर 1 है, मतलब इकाई के स्थान पर 1 है। नहीं जाएगा। 3 से चलो देख लेते। 3 से 3 तिया 9, बच गया 1। फिर से 3 तिया 9, बच गया 1। तो यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। नहीं जाएगा, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। फिर 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से देख लेते। 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, बचे 3। 7 7 14 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, तो बच जाएंगे। तो 7 या 21, हाँ आराम से चले जाएगा। तो 7 से दे देते अपन। 7 एकम 7, फिर बचे कितने 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30। 7 चौक 28, 29 30, बच गए 2 आगे लगा दिया, तो 21। 7 तिया 21। अभी कैसे जाएगा भैया, अभी जाएगा ये। अभी 11 से जाएगा ये सीधा। 11 एकम 11, बचे कितने 3, 11 तिया 33, 13 एकम 13। खीर तो भैया लाएंगी इसको, नहीं तो नंबर कट जाएंगी। इधर लिख दूँ 55005, तो 11 इंटू 13, कोमा आंसर। तो इसको ही कहते अपना अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये स्वयं से भाग जाता है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते ही। अभी देखेंगे अपन अगला सवाल, यानी कि पहले क्वेश्चन का लास्ट सवाल। तो ये 74 29 है ना। तो कुछ इस प्रकार से कर लेंगे अपन। अभी कैसे भाग जाएगा इसको अभी। चलो बोलो फटाफट, बोलो। कैसे जाएगा। खतरा है बोला था मैंने, खतरा है ना। तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी, चलो 3 से भी देख लेते हैं। 3 एकम 3 दूना 6, बच गया 1। 3 चौक 12, बच गई 2, 3 7 21, और यहाँ पर आखिरी हो जाएगा 21, तो ये नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। अगर 6 से जाता तो 2 से चले जाता है ना, इसलिए 6 से नहीं जाएगा। और 7 से जा देख लेते, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 बना 35, 7 छंग 42, और ये तो बच गया भैया 9, तो 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं,
11 से भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 11 11 छंग 66, 66 हो जाएगी। चलो बता ही देता हूँ आपको। 66 में से 74 घटाएंगे अपन, ये 4 और 4 8 बज गई इधर से, 8 0 82 हो गई, 82 हो गई ना। फिर 11 11 11 12 11 33 34 44 11 12 55, 11 छंग 66, 11 सत्तो 77, 11 8 88, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। 11 11 7 77, देखो अभी ये 82 हो गई। 77 घटाएंगे तो ये 12, और ये 3 4 5, ये 5 और 0, ये हो जाएगा तो नहीं जाएगा। तभी 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से जाएगा जा रहा क्या, चलो देखते। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68 है ना, ये अपने हो गए 68, और ये कितने 74, इधर इधर तो हो जाएगा अपना 0 ही। 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 6 बचे इधर, और ये 2 है ना। 17 17 34, 17 53, 17 17 तिया 51, 3 बार में आया है ना 51, 1 1 हो जाएगा 9। 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, और 17 बाना 85, 17 छः 102, और 17 7 119, मतलब ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है अपना। तो चलो देख लेते अपन इधर। 17 से आ रहा है ये, 17 कम 17 17 दूना 34, 17 तिया कम 17 चौक 68, 68 में से अपने घटाया, कहाँ घटाया, ये है 74 को 68 में से घटाए तो 6 बचे, और 6 इधर आ गई, तो 62 हो गई है ना, 62 हो गई। 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 तिया 51 है ना, तो 3 बार चले जाएगा ये, तो ये देखो 62 में से 51 गई तो 119 बचे अपने पास है ना। 119 बचे कि नहीं बचे, हाँ बच गई भैया। तो कितनी बार गए, 17 7 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 बारह 85, 17 छः 102, 17 7 119, 7 बार गई है ना। अभी कैसे जाएगा, अभी 17 से 18 से 19 से जा रहा है क्या, देख लेते हैं। 19 कम 19 से 38, 19 कम 19 19 दूना 38, 43 में से अपन 38 घटा देंगे, 10 2 और 3 5 बज गई, और इधर 0। 19 कम 19 19 दूना 38, 19 तिया 57, मतलब चले जा रहा है 19 से, तो 19 कम 19 19 दूना 38 ना 38, और 19 तिया 57, और 23 से कम 23। देखा, दिखते ही सरल लेकिन बहुत कठिन रहते ऐसे सवाल। तो इसमें ट्रिक भी बता दूंगा आपको मैं, ये दोनों को कैसा हल करना है, तो है ना। तो चलो पहले इसका लिख लेते अपन। अवैचिक गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 23 है ना, कोमा आंसर। देखो तो ये इसकी ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अपने को भुला देता है। तो ये क्या है, 5505, नहीं 5005 ही, हाँ 5005। तो इसको कैसे भाग गया, 5 7 11 13, मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो ये 5005 है, तो यहाँ से 5 वाली संख्या से मतलब पूरी अभाज्य संख्या ही 5 7 11 13, मतलब क्रम से ही 5 7 11 13 है ना। तो इससे ऐसा आप याद रख सकते हो इसको। और ये इसको 17 से 17 19 23, ये 3 अभाज्य संख्या है। 17 19 23, 17 19 23,
ये 74 29 के लिए 17 19 23 है ना। इसको आप ऐसा याद रख सकते हो, इससे आसान हो जाएगा ये, इसको भाग देना है ना। ठीक है, अगला सवाल देखते अपन। तो इधर है ये सवाल, ये दूसरा प्रश्न वाली 1.1 का दूसरा सवाल। तो इसको पढ़ेंगे अपन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो अपने को ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी है और जांच भी करके बताना है कि ये एलसीएम और एलसीएम सही है या नहीं। वो कौन से सूत्र से करेंगे भैया? तो ये वाला सूत्र है वो भैया, कौन सा वाला? ये दो संख्याओं का गुणा, यानी इसका गुणा और इसका गुणा कर देंगे अपन, है ना। तो चलो देखते हैं इसका सवाल अपन। तो इधर देख लेते अपन इसका सवाल, यहाँ पर है ना। तो पहला सवाल कौन सा है? दूसरे का पहला है ना। तो पहला है 26 और 91 है ना। तो अपन 26 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, मतलब 26 का ही नहीं, 26 और 91 दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम तो आता ही होगा, तो देखो एलसीएम निकाल लेते अपन। ये 26 अलग अलग निकालेंगे, है ना। अगर अपने को बोलता एलसीएम इतना ही निकालो तो अपन एक ही में निकाल लेते, पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों बोल रहे हैं, इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा इसको। इसको ऐसे भाग दे रहा 2 से, तो 1 2 2 3 13 कम 13, ये हो गया। अब इधर देख ले तो अपन 91 को, 91 को कैसे भाग जाएगा भैया? तो 91 को भाग जाएगा 17 से ही, नहीं 17 से तो नहीं जाएगा, इसको 7 से जा सकता है, क्योंकि 7 बचेंगे 2, इधर हो जाएगा 7 21, 7 कम 7 बच गए 2, ये हो गई 21, 7 21 है ना। ये ऐसे लिखा है मैंने, 13 कम 13, तो ये हो गया अपना। चलो देखते हुए 26 के गुणनखंड क्या क्या है, लिख दो इधर, 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। तो इसमें से इन दोनों में से, मतलब इन दोनों गुणनखंडों में से क्या कॉमन है, दोनों में क्या है वो देखना अपने को। तो ये 2 है और यहाँ 7 है और ये 13 है और यहाँ पर भी 13, तो ये है अपना असली एचसीएफ। तो ये निकालेंगे अब, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF। HCF कितना है? 13 है ना। और अभी निकालना अपने को LCM, है ना। LCM निकालना, तो कुछ बच्चे क्या करते, LCM निकालने के लिए फिर से मतलब डबल से इन दोनों को साथ में लिख के फिर गुणनखंड निकालते। तो ऐसा नहीं करना अपने को। अपने को क्या करना है, इन दोनों में से जो LCM निकाला है ना, इसमें से अपन को एक ही संख्या लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 गुणा, और ये इन दोनों में से एक लेंगे अपन, तो ये ले लिया, ये नीचे का 7 और ये 13 है ना। तो इन दोनों में से एक ही को लेना है जब अपना एलसीएम से आएगा। 7 में 7 7 दूना 14 हो गई, 14 और 14 का गुणा 13 में करो, 14 गुणित 13 है ना। तो यहाँ पे कर लेते अपन इधर, चलो 13 का भाड़ा बोल दो भैया 4 बार, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 52 के 2 5, 13 कम 13 और 5 18। तो ये आ गया अपना एलसीएम 182 कोमा आंसर। हाँ, तो इसको अभी जांच भी करना अपने को इसको, है ना, कि ये जो उत्तर आया
वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर